नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टॉक मार्केट का नॉलेज में। इस चैनल पे मैं आप लोगों को स्टॉक के बारे में, मार्केट के बारे में और लगभग बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस वगैरह भी देता हूं, जिससे आपको सीखने को भी मिले, मार्केट के बारे में रेगुलर अपडेट भी मिलता हुआ नजर आए और प्रॉफिट भी दिखने को मिले। सर तो स्टॉक मार्केट का नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आने वाले दिनों में रेगुलर अपडेट पाने के लिए। और अभी मैं आपको बताने वाला हूं जिस कदर सर मार्केट में आप लोगों को तेजी देखने को मिल रहा है, स्टॉक मार्केट में शॉकिंग न्यूज़। और अगर आप देखोगे तो सर ये जो तेजी देखने को मिल रहा है बहुत बड़ी चीज़ है सर। रिलायंस जैसे स्टॉक्स 4% भागते हुए नजर आ रहे हैं सर। हिताची एनर्जी, एबीबी जैसा स्टॉक 10% भागता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारे ऐसे स्टॉक है सर जिनमें काफ़ी बड़ी रैली देखने को मिल रही है। अभी आज अगर देखेंगे तो सर रिलायंस बहुत तेजी से बहुत ऊपर गया है। लगभग ये 3.88 मतलब सर 4% आज ये भागता हुआ नजर आया है। ये कोई छोटी मोटी तेजी नहीं है, बहुत बड़ी है सर। यहाँ पर रिलायंस अगर एक दिन इतना रिटर्न निकाल के दे रहा है जितना सर एफडी में आपको मिल जाता है, एवरेज आप मान लीजिए 6 महीने में इसने 17% तक का रिटर्न निकाल के दिया है सर। और पिछले एक सालों में अगर आप देखेंगे तो सर 21%। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सर ये 3000 के लेवल को काउंटर करते हुए नजर आ रहा है, देख लीजिए, है कि नहीं है सर। सबसे पहले तो सर इस साल के स्टार्टिंग में ये टच करने की कोशिश किया विद इन ए ईयर, फिर उसके बाद यहाँ टच किया, फिर यहाँ पर भी। अब तो देखते हैं सर उसी के आजू बाजू जो है अप एंड डाउन कर रहा है। बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने सर तो 3500 रुपीज़, 3400 रुपीज़ का भी उन्होंने अपना अपना टारगेट दे रखा है सर। सारे एक्सपर्ट ने अपना अपना टारगेट दे रखा है। और केवल रिलायंस ही नहीं सर, भारतीय एयरटेल, टीसीएस, आईटीसी, ये सारे स्टॉक्स भागते हुए नजर आए हैं। आप लोग बोलेंगे भाई इनसे क्या मतलब है, क्योंकि सर अगर आप देखोगे तो इनका भी वेटेज बहुत ज़्यादा है। जैसे टीसीएस का अगर वेटेज अगर आप देखोगे तो लगभग ये भी मतलब 4% तक का वेटेज लेता है सर निफ्टी के अंदर। और आईटीसी भी सर लगभग 3.8% तक का वेटेज लेता हुआ नजर आता है सर। भारतीय एयरटेल भी सर काफ़ी अच्छा, लगभग 3.6% तक का सर ये वेटेज लेता हुआ नजर आ जाता है सर। ये सभी वेटेज है, कहने का मतलब है ये सभी जो है निफ्टी को घसीट के ऊपर लेके जाते हैं सर। ये सारे वो स्टॉक हैं और इनमें से सबसे बड़ा हाथ देख सकते हो इन्हीं का है सर, इन्हीं लोगों का है, जिनमें से बताया जा रहा है रिलायंस। एक मिनट, सॉरी एडवर्टाइज आ जाता है बीच बीच में, तो हाँ यहाँ पे देख सकते हो बताया जा रहा है कि सर रिलायंस, आईसीआईसी, ये जो कंपनियां है सर, सेंसेक्स और निफ्टी को अगर आप देखोगे तो न्यू ऑल टाइम हाई पे लेके गए हैं सर। रिलायंस अगर आप देखोगे तो कभी ये नंबर 1 या कभी ये 2 पे होता है सर। 10% तक का ये वेटेज लेके चलता है। आईसीआईसी बैंक सर 8% तक का वेटेज लेके चलता है। कितना? 8%। तो सर अगर ये दोनों अगर केवल मिल जाते हैं तो सर 18% तक का सर ये लोग वेटेज ले लेंगे। और सर एचडीएफसी बैंक का वेटेज सर लगभग वो भी सर 10 या 11% होता है, 11% मान सकते हैं सर उनका भी वेटेज। ऑलमोस्ट 29 to 30% के बाजू में आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब ये केवल 3 कंपनियां ही काफ़ी है निफ्टी को ऊपर लेके जाने के लिए। हालांकि सर लार्सन एंड टुब्रो, आईटीसी, टीसीएस, भारतीय एयरटेल, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज हिंदुस्तान, एशियन पेंट, अगर आप देखो बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट, और जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाइटन, ये सारे स्टॉक, एचएल टेक्नोलॉजी, सर निफ्टी के सारे स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई जाते हुए नजर आ रहे हैं सर। ये एक नया रिकॉर्ड बनता हुआ नजर आ रहा है निफ्टी के लिए। और अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो बताया जा रहा है सेंसेक्स में, तो सेंसेक्स में सर देखिए केवल 30 कंपनी ही होती है, जैसे निफ्टी में 50 कंपनियां होती है। तो वहां पर आपको बताया जा रहा है यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट, रिलायंस, इंडसइंड बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोटक हो जाता है यहाँ पर, आईसीआईसी हो जाएगा। ये सभी जो है सर बिगेस्ट गेनर रहे हैं यहाँ पर। निफ्टी ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है सर 23,749, 23,800 के बाजू में सर। बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए। हमारा रुपया जो है ना सर ये भी मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है इन फ्रंट ऑफ डॉलर। डॉलर के सामने सर रुपया बहुत ज़्यादा मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है और इससे सर हमारे देश का रिजर्व बढ़ जाता है। इसके बहुत सारे मेन कारण है सर। हमारे इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो जो जीएसटी कलेक्शन है ना सर ये बहुत ज़्यादा हाई होता हुआ नजर आ रहा है। 2.10 मतलब 2,10,000, सॉरी यहाँ देख सकते हो 2,10,000 देख सकते हो, इतने लाख करोड़ का सर जो है जीएसटी कलेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है, मोर देन 2 लाख करोड़। अब सर इतना ज़्यादा अगर जीएसटी इंक्रीज हो रहा है, इससे साफ साफ पता चलता है सर, इससे साफ साफ क्या पता चलता है कि हमारे इंडिया के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा खरीदे जा रहे हैं सर, ज़्यादा लोग कंज्यूम कर रहे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि सर एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, ये भी बोला जा सकता है यहाँ पर। अब इससे क्या पता चलता है कि लोग सर अपना पैसा जो है मार्केट में लिक्विडेट कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ देख लीजिए अभी जो लेटेस्ट बजट आ रहा है ना सर, तो बजट से रिलेटेड स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा भाग रहा है, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट के तरफ से सर जो मतलब जो इनको ये मिला, डिविडेंड मिला है ना सर, तो ये डिविडेंड को इस्तेमाल कर सकते हैं सर क्या घटाने में सर। यहाँ पर देख सकते हो जो बताया जा रहा है फिशियल डेफिसिट, बट घटाने में ये वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिशियल डेफिसिट का मैं आपको एक रफ एग्जाम्पल देता हूँ सर। देखिए
अगर सरकार को 100 रुपये खर्च करने हैं हमारे इंडिया में, ठीक है, तो भाई सरकार के पास 100 रुपये नहीं है, सरकार के पास मान लेते हैं कि 60 रुपये है, तो सरकार ने सर क्या किया, 40 रुपये का लोन ले लिया। अब ये जो लोन है ना सर, कहने का मतलब है, देखिए सरकार पैसा जितना कमाती है उससे ज़्यादा इनको खर्च करना पड़ता है, मतलब कभी ये प्रॉफिट में नहीं रहती, लॉस में रहती है, इस वजह से सर ये फिस्कल डिफिसिट होता है। तो वहाँ पर जो सरकार कहीं कहीं से पैसा उठाती है सर, ये पैसा जो है उनके इंटरेस्ट मोटा देना पड़ता है, तो सर वहाँ पर ये पैसे को दिया जाएगा ताकि बैलेंस किया जाए। कहाँ, तो ये पैसा आया डिविडेंड से सर, अनदर सोर्स ऑफ इनकम इसको बोलते हैं। तो इससे होगा क्या कि हमारे इंडिया का रेटिंग बढ़ जाएगा, और अगर हमारे इंडिया का रेटिंग बढ़ता है तो सर पता भी है फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पर आएंगे पैसा लगाने के लिए। और जब क्रेडिट रेटिंग कंपनी जो होती है किसी भी कंट्री का, अगर वो लोग रेटिंग बढ़ा देते हैं तो ये बहुत बड़ी और अच्छी चीज़ हो जाती है। और भी बजट से बहुत अच्छी अच्छी खबर आते हुए नजर आ रही है सर। बजट से मतलब सरकार डिफेंस पे ध्यान देगी, रेलवे पे ध्यान देगी, उसके बाद सर इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादातर ध्यान देने वाली है, फर्टिलाइजर पे भी ध्यान देते हुए नजर आ सकती है सरकार। और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं सर जो लगभग एक्सपोर्ट पे, मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दे सकती है सरकार। तो इससे होगा क्या कि सर लोकल लेवल में जो कंपनी है उनको बहुत बड़ा बेनिफिट देखने को मिला। और ये सारी चीज़ें जो की जा रही है सर हमारी इंडिया के अंदर जो है अभी अभी केवल एक्सपेक्टेशन, उम्मीद लगाई जा रही है कि भाई अभी जो बजट आने वाला है उसमें क्या क्या मतलब बेनिफिट मिल सकता है, सरकार कहाँ कितना पैसा डालेगी दोबारा। सर जो विकसित भारत गोल जो आपको बताया जा रहा है ये कैसे होगा, जब इंडिया को आगे लेके जाएंगे। इंडिया आगे जाएगा मतलब सर हमारा स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा, लोगों का इनकम बढ़ेगा, लोगों को जो रोजगार मिलेगा, तभी तो सर हमारा देश आगे जाएगा। और देखिए हिताची एनर्जी जैसी कंपनियां सर ये तो बहुत ज़्यादा रिटर्न निकाल के दे रही है। पिछले 6 महीने में देख लीजिए केवल 6 मंथ में सर 145% तक का रिटर्न निकाल के दिया है। और अब तो सर लगभग ये मतलब कंपनी जो है 53,000 करोड़ की हो चुकी है। मतलब इसका पी रेशियो भी अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा थोड़ा जो है बड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। इसका पी रेशियो भी देख सकते हो 327 आपको देखने को मिल रहा है सर। और ये कंपनी लगभग ट्रांसफार्मर से रिलेटेड चीज़ें और भी बहुत सारे रिलेटेड जो है ये कंपनी काम करती है, पावर से रिलेटेड। और सर ये इंडिया की कंपनी नहीं है, ठीक है, ये इंडिया की कंपनी नहीं है, बाहर की कंपनी है सर। ये इंडिया में आई है अपनी मार्केट को जमाने, और ये कंपनी आते आते सर 83,000% तक का रिटर्न निकाल के दे रखा है। और ये कंपनी कब आई थी, तो 2020 में केवल ये कंपनी आई थी। और सोच लो 2-4 सालों में इस कंपनी ने दे दिया है 1,00,000%, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 83,000%। मतलब अगर ये स्टॉक अगर यहाँ से अगर मान लेते हैं कि 50% भी भाग जाता है यहाँ से, तो ये 1,00,000% हो जाएगा। हाँ 20,000% सर, इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग, केवल कंपाउंडिंग बोलते हैं सर। 6 महीने में स्टॉक्स ने कितना, 1 साल में स्टॉक्स ने कितना रिटर्न निकाल के दिया, केवल 200%, ठीक है। अब ये स्टॉक था 4,000 रुपये के बाजू में सर, 4,000 रुपये के बाजू में देख लीजिए 4,000 यहाँ पर, ठीक है। जब ये स्टॉक 4,000 पे था सर, तो ये 4,000 पे था तो 30,000% तक का रिटर्न था, ठीक है। और यहाँ से स्टॉक देखिए, यहाँ से यहाँ भागा स्टॉक 30,000 और यहाँ से यहाँ स्टॉक भागा केवल 200%। तो सर इसको प्लस अगर करेंगे तो समथिंग 30,200-300 होगा ना सर, लोकल लैंग्वेज में, लोकल तरीके से। लेकिन सर जब इसको यहाँ से देखेंगे तो, लेकिन यहाँ पर तो बता रहा है 83,000, तो सर इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। इसलिए बोला हूँ यहाँ से अगर केवल 50% भी भागा तो सर ये कंपनी और तगड़ा रिटर्न निकाल के दे सकती है। क्योंकि अब जो रिलायंस इंडस्ट्री है सर, रिलायंस इंडस्ट्री ज़्यादातर हाइड्रोजन पे पैसा लगा रहा है, सोलर पे पैसा लगा रहा है, ग्रीन एनर्जी पे पैसा लगा रहा है सर, फाइनेंस को दुनिया में पैसा लगाता हुआ नजर आ रहा है सर। ये 3-4 चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। पहला तो देखोगे तो वेल्थ मैनेजमेंट में रिलायंस इंडस्ट्री जा चुका है सर, जो कि बहुत बड़ा फील्ड है। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो सर कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन में बहुत मोटा पैसा खर्च कर रही है सर। ग्रीन हाइड्रोजन मतलब इंडिया का फ्यूचर होने वाला है। इलेक्ट्रिक व्हीकल तो सर उसके सामने बच्चा, आप समझ लो। देख सकते हो रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है, अंबानी जी यहाँ पर देख सकते हो, जिन्होंने सर फॉसिल फ्यूल में अपना जिंदगी बनाया है। फॉर्च्यून मतलब कोई है नहीं वहाँ पर, यहाँ पर बोला जा रहा है कि सर लगभग यहाँ देख सकते हो ग्रीन हाइड्रोजन में, ठीक है, यहाँ देख सकते हो रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग ग्रीन, यहाँ पर देख सकते हो मतलब ग्रीन फील्ड में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोलाइजर वगैरह होता है वो सारी चीज़ें, मतलब वहाँ से हाइड्रोजन वगैरह निकाला जाता है। तो बोला जा रहा है 751 बिलियन, इतना ज़्यादा पैसा जो है सर USD डॉलर में खर्च किया जाएगा। और यहाँ पर भी साफ साफ बोला जा रहा है रिलायंस जो है 1,00,000 करोड़ रुपए जो है इन्वेस्ट करेगा सर, ठीक है। इलेक्ट्राइजर मतलब सर वो एक तरीके का चीज़ होता है जहाँ से हम मान लेते हैं समंदर वाली चीज़ें होता है ना सर, वहाँ से एक टेक्नोलॉजी होता है, तो टेक्नोलॉजी के लिए भी पैसा खर्च कर रहे हैं। और सर जो मेन बिजनेस है इनका, वहाँ पर भी पैसा खर्च कर रहे हैं सर, ऐसा है। तो इस वजह से रिलायंस अब मजबूत बनता हुआ नजर आ रहा है फ्यूचर के लिए। कितने कितने लोगों के पास रिलायंस इंडस्ट्री है, हिताची एनर्जी है, आप कमेंट करके बता सकते हैं कितने लोगों के पास है, या फिर लाइक करके भी बता सकते हैं। और हाँ, नेक्स्ट बजट की वजह से सर मार्केट में काफ़ी बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। उम्मीद किया जा रहा है कि हाइड्रोजन से रिलेटेड बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है, क्योंकि सर मोदी जी ने केवल, मैं आपको बोल दूँ कि 15 दिन पहले ही बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर। मोदी जी ने कर दिया है सर ऑलरेडी। अगर आप बोलोगे कि हाँ भाई प्रूफ दिखाओ, तो सर मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है सर। और बजट में उम्मीद किया जा रहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर किसी तरीके से
बड़ी खबर आई तो रिलायंस जैसी कंपनी ने सबसे बड़ा पैसा खर्च कर रखा है, सबसे ज़्यादा फायदा उसी को हो सकता है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर डीमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगता है सर, वो भी इंट्राडे में, जो हर जगह लगता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में सर।